प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप घर पर हैं। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे और साथ में पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हम खेल खेल में गणित सीख रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना। आपको बहुत से क्रियाकलापों के माध्यम से आप खेल खेल में गणित सीखेंगे। आपने पिछले दिनों में सावन का महीना था, झूला झूला है सभी बच्चों ने। अगर ये देखो ये स्ट्रिंग है, ये डोरी बोलते हैं। क्या ये झूला, झूले की डोरी है। अगर ये छोटी बड़ी हो तो क्या हम झूला झूल सकते हैं? नहीं सर, नहीं झूल सकते। नहीं, समस्याएं आई आपको झूले की। जब जो लंबाई दोनों रस्सियों के बराबर ना हो तो हम झूला नहीं झूल सकते। इसी तरह रेखाखंड का, रेखा का जिसने आपने पिछले अध्याय में पढ़ा, किरण का अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। जिस तरह आपको ये बनवाई थी मैंने सीखों की सहायता से जो पिछली वीडियो में, कि किस तरह आप त्रिभुज बना सकते हो तो अपने घर पर। तो इनका व्यवहारिक उपयोग आज मैं सिखाऊंगा आपको। पाठ का नाम है अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। हम इसमें रेखाखंड, किरण इनका प्रयोग करते हुए हम क्या है इस अध्याय को समझेंगे। रेखाखंडों को मापना। इसमें हम देख रहे हैं कि दो रेखाखंड ले लिए, मान लीजिए ए बी और सी डी। तो हमें देख कर ही पता लग रहा है कि ए बी और सी डी दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ए बी बड़ा है सी डी से। ये तरीका ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि जब जिस तरह ये लाइनें आपको दिख रही है अब ए बी और सी डी, अगर हम इनकी तुलना करना चाहें तो हमें दोनों लगभग बराबर दिख रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, कोई कागज़ का टुकड़ा, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे उसकी। तो उसको कहते हैं अक्ष द्वारा तुलना करना। तो ये देखिए मैं एक सीख है, इससे मदद से तुलना कर रहा हूँ। ये ए बी के बराबर ले लिया मैंने। अब सी डी पे रख रहा हूँ तो देखो सी डी थोड़ी लंबी है, तो हम क्या कहेंगे, ए सी डी बड़ा है ए बी से। ये अक्ष द्वारा तुलना एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ए बी रेखाखंड के बराबर मैंने एक झाड़ू का सीख ले लिया। आप कोई कागज़ का टुकड़ा भी ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो हमें क्या है, इस तरीके को देख कर हम तुलना नहीं कर सकते, तो हम अक्ष के द्वारा तुलना कर रहे हैं। तो ये देखिए ये ए बी के बराबर लिया मैंने। अब मैंने इसको सी डी पर रखा, तो सी डी पर आप देख रहे हो कि ये लंबाई इतनी ज़्यादा है सी डी की। रूलर या डिवाइडर की से तुलना। ये होता है आपका रूलर और ये होता है आपका डिवाइडर। ये देखिए ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होते हैं दोनों। ये रूलर है मेरे पास, बड़ा है, छोटा भी होता है। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ छोटा रूलर। ये देखिए ये छोटा रूलर होता है। मैं बड़ा आपको दिखाने के लिए लाया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और डिवाइडर है जो आपका, उसकी जगह मैं कंपास ले रहा हूँ। देखो डिवाइडर तो होता ही है, लेकिन मैं यहाँ पर कंपास का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा डिवाइडर मेरे पास बड़ा नहीं था। तो सबसे पहले रूलर की सहायता से हम कैसे मापते हैं, देखिए हम सबसे पहले हैं सेंटीमीटर की तरफ से, देखिए इसको नापेंगे। ये देखिए आपका शुरुआती बिंदु यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक आ रहा है 22.5। ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखाने रखा है इसलिए इधर वाले जो जीरो मान के चल रहे हैं हम। जीरो से ये है आपका 28। अब आप देख रहे हो कि ए बी बड़ा है सी डी से या सी डी बड़ा है ए बी से। देखो यहाँ रूलर ने, हमें वैसे देखने से पता नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर पता लग रहा है हमारे को कि सी डी है वो बड़ा है ए बी से। जैसा आप देख रहे हो अब देखिए ए बी के दोनों सिरों पर मैंने यहाँ पर कंपास की एक साइड में चौक रखा है, दूसरी साइड में नोक। अब इसको इस पे रखता हूँ मैं। कंपेयर करने पर देखो ये देखो इतना हिस्सा है वो बड़ा आ रहा है इसका, किसका, सी डी का। सबसे पहले देखिए हम 4 दिशाएं कहते हैं। वैसे तो हम बोर्ड पर या श्यामपट्ट पर दिखाते हैं वो बात तो इस तरह दिखाते हैं। देखिए नॉर्थ ऊपर दिखाते हैं, साउथ नीचे दिखाते हैं, ईस्ट इस साइड में और वेस्ट इस साइड में। अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, देखिए
ये देखिए 4 दिशाएं हैं। एक दिशा मेरे पीछे है, पीठ के पीछे है, एक मेरे मुंह के आगे है, एक मेरे राइट हैंड और एक मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है। चारों दिशाएं आपको दिख रही हैं। बार बार आपकी बुक में जिक्र आएगा। ये मैंने घड़ी बनाई है आपके लिए। क्लॉकवाइज मूव करना, जैसे सूरज निकलता है और छिपता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखो, ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट। घड़ी है ऐसे घूम रही, इसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉक यानी घड़ी की दिशा में मूव करना। अब देखिए, ये देखिए ये मूव कर रहा है आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी। घड़ी की दिशा में मूव करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। और घड़ी से उल्टा चलना, ये इस तरह है, ये क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं इधर मूव करके इस तरह खड़ा हूँ आपके सामने और मैं इस अपने अक्ष पर घूमना, ऐसे घूम जाता हूँ। ये 90 डिग्री है। 90 में और जोड़ दें, एक बार और घूमता हूँ 180, दोबारा ऐसे घूमता हूँ ये 270 और पुनः उसी स्थिति। प्यारे विद्यार्थियों, ये घड़ी देखो क्लॉकवाइज घूम रही है। ये जब एक जो है आपका हिस्सा है पूरा करती 30 डिग्री घूम जाती है। 30, 60, 90 और कितना 90 में 120, 150 और 180 डिग्री। ये यहाँ से ये पूरा एक कोण बना दिया इसने। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो मैंने अभी बता रहा था आपको कि ये कोण होता है यहाँ तक जो आता है, यहाँ से चलकर जब यहाँ आता है तो ये 90 डिग्री कोण कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हो कि बड़ी सुई है वो 6 बजे पर है और ये छोटी सुई कितने पर है? ध्यान से देखो, 9 बजे पर है। तो इनके बीच में 30, 60 और 30, 90 डिग्री यानी एक समकोण का अंतर है। अगर समकोण से कम हो तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? न्यून कोण। और इस समकोण से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो ये कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। और ये है, इसको क्या कहते हैं? इसके कई नाम हैं। आपकी बुक में दे रखा है रिजु कोण, रेखिक कोण, 180 डिग्री का कोण। 3 नामों से इसको जाना जाता है। अगर हम इससे 180 से आगे बढ़ते हैं और इधर बढ़ जाते हैं तो ये जो कोण है यहाँ से लगकर ये कोण क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अगर मैं इस कोण को पूरा यहाँ तक ले आता हूँ तो ये क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण। क्या नाम है इसका? संपूर्ण कोण। प्यारे बच्चों, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप एक कोण मापक अपने घर में बना सकते हो। क्या करना है आपको? 2 गत्ते की स्ट्रिप काट लीजिए कैंची की सहायता से, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये 2 स्ट्रिप काटी है और इन स्ट्रिप को कोई भी कील की सहायता से अथवा कोई भी लकड़ी की सहायता से आप इनको इस तरह, मैंने जिस तरह आपको छेद कर दीजिए। अब देखिए ये कोण जो बनेगा ये न्यून कोण होगा और आप इसको प्रोटेक्टर की मदद से बाकायदा माप सकते हो। अब ये जो कोण बनेगा ये समकोण होगा और जब ये कोण जो बन रहा है ये क्या होगा? अधिक कोण होगा। ये जो कोण बन रहा है ये कौन सा कोण है? रेखिक कोण है। और अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं तो ये कोण कौन सा है? इधर से देखिए, ये ऐसे ये इसका नाम होगा प्रतिवर्ती कोण। और अगर मैं इसको इस लाइन के ऊपर ले आता हूं दोबारा तो ये क्या होगा? संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री का कोण। ये देखो, घरों में आपके धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए ये देखो ये ढांचा है, इसका प्रयोग किया जाता है घरों में। तो हम लोग क्या करते, देखिए ये आपका 90 डिग्री कोण बन रहा है। चारों भाग है 90-90 पे डिवाइड हो रहे हैं। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। अब देखिए अगर ये 90 से ये तो लाइन सीधी, इसको ऐसे घुमा दूँ, ये कौन सा कोण बन रहा है? अधिक कोण। कौन सा कोण है ये? अधिक कोण। और अब इधर ले आऊँ तो ये कौन सा कोण बन जाएगा? न्यून कोण। और ये कौन सा कोण है आपका? समकोण। ये मैंने आपके लिए झाड़ू की सींख से सीढ़ी बनाई है।
आप भी घर पे बना सकते हो। इसका न्यून कोण है, ये देखो ये कोण न्यून कोण है इधर, और यहाँ भी आप देख रहे हो 90 डिग्री से कम। आप ऐसे 10 एग्जाम्पल न्यून कोण के, समकोण के, अधिक कोण के अपने घर पे बैठे बैठे सोचने हैं आपको। नॉर्थ साउथ ये दूसरे के अपोजिट होती है, ईस्ट और वेस्ट। अब ये आपको पता है कि ये बोर्ड पे तैसे बनता है, लेकिन जो आपका सूरज किस दिशा में निकलता है, ईस्ट में, और छिपता किस में है, वेस्ट में। तो आपका दक्षिणावर्त क्या होता है, घड़ी की दिशा। घड़ी जिस दिशा में चलती है उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। तो ये हम घूम के मान लो यहाँ से नॉर्थ से ईस्ट तक आते हैं तो हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण। और ईस्ट से आप अगर साउथ की तरफ आओगे तो भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोनों मिलाकर ये क्या कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का। ये मैंने यहाँ पर आपको श्याम पट पर दिखाया है कि ये कोण 180 डिग्री का बन जाएगा। क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि घड़ी है वो 3 बजे से 9 बजे तक कितना मिनट की सुई की बात कर रहा है, या घंटे की, कोई भी सुई ले सकते हो आप। यहाँ पर घंटे वाली सुई की बात कर रहा है वो कि घंटे की सुई 3 बजे से 9 बजे के बीच में कितने डिग्री कोण बनाएगी। देखो 3 कहाँ बज रहे हैं यहाँ पर, 9 कहाँ बज रहे हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ से घुमाता हुआ 30, 60, 90, 120, 150 और 180। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री का। अब आपका ये क्वेश्चन है जो पीछे आपने थोड़ा सीखा, उसको थोड़ा रिवाइज दोबारा करवा देता हूँ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रिजु कोण। रिजु कोण क्या होता है, जो ये आपका पूरा यहाँ से लगकर ऐसे घूम जाता है, ये क्या कहलाता है, रिजु कोण कहलाता है। तो इसको सुमेलित करोगे तो यहाँ से देखिए आपका 1/2 का मतलब आधा घूर्णन पूरा हो रहा है। देखो पूरा कब होगा, इसको पूरा कर देंगे, आधा घूर्णन पूरा कहाँ हो रहा है, आधा घूर्णन। तो इसको मिला देंगे, यानी रिजु कोण कितने 180 डिग्री का भी कह सकते हो, आधा घूर्णन भी कह सकते हो। आगे है समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए आपने कोई लाइन खींच दी और ये लाइन खींच दी, यानी पूरे वृत्त का 1/4। अगर ऐसे घूमेंगे तो 4 हिस्से बनते हैं इसके। देखो तो 1/4 यानी 4 में से 1 हिस्सा, तो ये आपका 1/4 घूर्णन हो जाएगा। आगे वो कहता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, देखिए यहां आएगा न्यून कोण 90 डिग्री से कम। ये जो आपका कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से कम है, तो यानी 1/4 घूर्णन से कम है। तो इसका हम मिलाएंगे ऐसे। तो अब आगे देखिए अगला क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, देखिए मैं बोर्ड पे बना रहा हूं आपके लिए। ये तो आ गया आपका 90 डिग्री का कोण, और 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो कोण होता है वो अधिक कोण होता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ था, 1/4 और 1/2 घूर्णन के बीच का ये कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। अब आपका आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण को मैंने बताया था आपको कि ये से घूमते हुए और 90, 180 और 270 इसको पार करते हुए क्या है, क्या लिखा हुआ है, 1/2 घूर्णन से अधिक, ये रह गया ना, 1/2 घूर्णन से अधिक। देखिए ये जो आपका आता है एक प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। तो यहाँ पर इनके बीच में कहीं भी आ जाए तो क्या होगा, पूरा प्रतिवर्ती कोण आएगा। तो इसका वो उत्तर आ जाएगा 1/2 घूर्णन से अधिक। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपको दिख रहा है अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त को हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों को मिला लेंगे। मेरे साथ आपको मिलाना है। पहले क्या करना है, आधा वृत्त आपको कंपास की सहायता से
और एक लाइन लगा लेनी कागज़ के ऊपर, सफ़ेद कागज़ के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपकी कंपास की नोक और ऐसे एक जो आपको क्या है पूरा प्रकार खोल कर क्या कर लेना है, एक लाइन लगा लेनी इस तरह से। आपको वृत्त का एक निशान लग जाएगा। उस पेंसिल के निशान के ऊपर आप कैंची की सहायता से काट लोगे। जैसा कि आपको पहली वीडियो में मैंने बताया, कैंची को सावधानी से यूज़ करना है। फिर आपको इसको इस तरह मोड़ लोगे इसको, जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इन दोनों कोणों को मिला, ये 360 डिग्री का कोण बन गया। इससे हम आगे यूज़ करेंगे। एक बार हम यह इसका जो आधा हिस्सा कर लें, इसके 2 हिस्से कर रहे हैं। ये देखिए मैंने 2 हिस्से किए हैं, आप देख सकते हो। इसको क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। और ये इसका डायमीटर है अर्धवृत्त का, और ये 180 डिग्री का कोण भी बना रहा है, आपका रेखिक कोण भी बना रहा है। अब देखिए इसको मैं दोनों किनारों को मिला देता हूँ ऐसे। जो ये आपका कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का बनेगा, ये देखिए जो आपका कोण बन रहा है, जो ऐसे मैंने मिलाया तो 2 हिस्सों में बन गया। जो आपकी ये लाइन और इस लाइन को आप प्रोट्रैक्टर की मदद से नापो तो आपको 90 डिग्री का कोण बना हुआ मिलेगा। ये देखिए ये जो रेखा है, सीधी लंबी रेखा है, ये देखो 90 डिग्री की सीध में आ रही है। 90 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैंने इसको क्या किया है, मोड़ा है, और ये आपको बताया था कि ये कोण 90 डिग्री बन गया। एक बार पुनः मोड़ रहा हूँ इसको मैं, तो क्या बनेगा देखिए। इस वाले कोणे को इस वाले कोणे से देखिए, जो बाहर वाले कोणे हैं ना, त्रिभुज के या शंकु के आकार का बन रहा है आपका, इसके बाहर वाले कोने हैं, इनको मैं मिला रहा हूँ। ये ऐसे मैंने मिलाया। अब मैं इसको खोलूँगा तो आप बताइए, अंदाज़ा लगाइए कितने डिग्री कोण बनना चाहिए। देखो अब देखो ये सभी बराबर कितने डिग्री कोण बन रहे हैं। देखो ये था, देखो 90 का आधा कर दिया यहाँ पर ही, 90 का आधा इधर हो गया, तो यानी 45 डिग्री का कोण ये बन गया। ये 90 का, और 90 में 45 जोड़े 135, 135 में फिर 45 जोड़े 180 डिग्री। अब ये आपकी एक एक्टिविटी है, आप घर पे ही आप एक प्रोट्रैक्टर बना सकते हो, कोण मापक बना सकते हो। अगर आपके पास कोण मापक नहीं है तो आप अपने घर पे इस तरह कोण मापक बना सकते हो। प्यारे बच्चों, देखो कि आप प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हो तो आपको बड़ी समस्या आती है कि आप कहोगे सर 0 यहाँ है, 180 डिग्री यहाँ है, 180 डिग्री इधर है और 0 भी यहाँ पर है। तो हम इनका यूज़ प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किस तरह करें। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात आपके मन में आई। पर्सन अगर गणित में नहीं उठते हैं तो उनका फिर गणित नहीं पढ़ा जा सकता, पर्सन जरूर होने चाहिए। देखिए तो अगर आप इधर से आप प्रोट्रैक्टर को नाप रहे हो, देखो लाइन आपकी, ये लाइन सेगमेंट मान रहा हूँ मैं इसको। अगर लाइन सेगमेंट इधर है यानी रेखाखंड इधर है तो 0 आपका इधर से स्टार्ट होगा, और ये आपका 0, 10, 20, 30, 40, 50 नीचे वाली जो आपकी है ये बड़ा हिस्सा लिया जाएगा। और अगर आपका रेखाखंड इधर है तो आपका, जो मैं इसको स्केल को दूसरी साइड से यूज़ कर रहा हूँ, देखिए ऐसे अगर, तो अब आपका देखिए 0 है वो इस साइड से प्रयोग होगा आपका, क्योंकि रेखाखंड की लंबाई जिधर, मैं अभी बोर्ड पे आपको बना के भी दिखाऊंगा। प्रोट्रैक्टर का प्रयोग श्यामपट्ट पर किस तरह करेंगे कि जिस तरह इसमें दिखा रखा है प्रोट्रैक्टर में कि 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 180 भी हो रहा है, इधर भी 0 है और 180 है। इसको क्या कहते हैं, चंदा, और ये क्या है, स्केल है आपका यानी रूलर। अब हम देख रहे हैं कि मैंने रेखाखंड खींचा है ए बी एक किरण खींची है, चाहे रेखाखंड ले लीजिए। इस तरह बी सी भी एक किरण है जो एक बिंदु बी पर मिल रही है। किस बिंदु पर मिल रही है, बी पर। तो अब इसको बात आती है पहले भाई एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त। जिस तरह प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करोगे आप, तो आपका देखो जब यहाँ से अगर आप 0 लोगे, ये पॉइंट होता है 0, ओरिजिन मानते हैं इसको।
आरंभिक बिंदु, यहाँ से अगर रेखाखंड इधर है तो हम किधर मूव कर रहे हैं, देखो ये इसके साथ साथ इस तरह चलेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत। और इसको डिनोट किस तरह करेंगे, चाहे तो इसको इस कोण ए बी सी या कोण, ये निशान किस चीज़ का है, कोण का सी बी ए। अब इसको मैं नाप रहा हूँ कितने डिग्री कोण बन रहा है, तो आप नापोगे तो 0 डिग्री यहाँ से लोगे, 0 लोगे आप, और ये 40 डिग्री का कोण बन रहा है आपका। देखें तो आप लिखोगे कोण ए बी सी या कोण सी बी ए बराबर 40 डिग्री। एक बात और ध्यान रखना है, जहाँ पर ये कोण बन रहा है, इस बिंदु पे कोण बन रहा है, तो ये कोण हमेशा ही बीच में आएगा। देखो दोनों ही तरीके सही है, चाहे सी से शुरू हो गए बी ए और चाहे ए से शुरू हो गए बी सी। तो ये आपका कोण जो बिंदु आएगा, जिस बिंदु पर जिस कोणे पर जो कोण बन रहा है वो क्या आएगा, बीच में आएगा। अब ये दो रेखाखंड हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहे हैं। क्लॉकवाइज मैंने बताया था कि जिस दिशा में सूरज निकलता है और आगे बढ़ता है, ऐसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है, यानी दक्षिणावर्त बोलते हैं इसको। तो इसमें दो रेखाखंड हैं, या किरण भी कह सकते हो, डी सी और ई एफ। अब प्रोटेक्टर का प्रयोग मैंने कहा था आपको सिखाना है, तो प्रोटेक्टर आप यहाँ रखोगे और ये 0 डिग्री लोगे, तो ये जो आपका जो कोण बन रहा है इस दिशा में ऐसे मूव कर रहा है। देखिए ये जिस मूवमेंट है इसको, ये आपकी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यानी घड़ी की दिशा में बढ़ना, या सूर्य जिस दिशा से निकल कर आगे बढ़ता है, तो इसको हम कैसे लेंगे। देखिए अब हम कहेंगे इसको कोण, ये 50 डिग्री का है, हमने नापा है अभी। देखो ये आपका ओरिजिन यानी आरंभिक बिंदु होता है, और ये ऐसे मूव कर रहा है। देखो ये यहाँ पर ओरिजिन पे ये बिंदु है, ये इसके ओरिजिन पे रखोगे यानी सी पॉइंट पर, और इसको ऐसे नाप लोगे, ये 50 डिग्री है, देख रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, कोण डी सी एफ या कोण एफ सी डी बराबर 50 डिग्री। आगे आपके आता है लंब। जिस तरह देखिए ये दो लाइनें हैं, ये इसके साथ अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो हम क्या कहेंगे, लंब है इस पे। लंब और लंब समद्विभाजक दो चीज़ें आपकी किताब में दी हुई है, तो मैं आपको लंब है वो डाल के दिखा रहा हूँ। ये तो था मैंने जो आपको इस सी की सहायता से 90 डिग्री कोण बनाया था। यहाँ पर आप कोण बनाओगे, देखिए तो ये प्रोटेक्टर है, इसको ऐसे रखिए, दिख रहा है सबको। इधर वाली साइड से क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज, और ये 90 डिग्री, यहाँ 90 पे निशान। देखिए ये 90 डिग्री के कोण पे मैंने यहाँ पर 0 से मिलाया इस लाइन को, ऐसे सभी बच्चों को ऐसे मिलाना है। प्रोटेक्टर का प्रयोग करना भी साथ साथ आ रहा है। और जो ये पॉइंट ए है इस पे ये इस चीज़ में रखा और 90 पे ये निशान लगा दिया मैंने, और ये देखिए इसको मिला दिया। तो इसका नाम दे दीजिए ए एन। तो आप इस तरह लिखोगे ए एन इज परपेंडिकुलर, यानी लंब है ए बी पर, या ए बी लंब है ए एन पर। दोनों ही चीज़ें सत्य हैं। अब एक है लंब समद्विभाजक। इसके लिए क्या करेंगे, हम कंपास का प्रयोग करेंगे। पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट में ये होता है कि आधे ज़्यादा प्रकार खोल कर या क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे ऐसे, और एक चाप यहाँ से आधे ज़्यादा प्रकार खोल कर यहाँ लगाएंगे, तो लगभग इतनी खुली रहेगी। और एक बार चाप ऐसे लगाएंगे, एक बार ए पर प्रकार की नोक रखकर इस तरह चाप लगाएंगे। ये इन दोनों पॉइंट को स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। ये दो पॉइंट आए, इनको स्केल की सहायता से मिलाएंगे, तो यहाँ पर जो आपका बिंदु आ जाएगा, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, इन दोनों को मिलाने से ये बिंदु आ गया आपका। इस बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे,
तो वो क्या करेगा, ये तो लंब है, ये लंब समद्विभाजक है, इसका नाम हम क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे नीचे वाली रेखा को देखते हुए। तो ये यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो ये आपका, इसका नाम दे देंगे CD। त्रिविमीय आकृतियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जिस तरह एक सबसे पहले मैंने लिखा है बेलन। तो एक कागज़ को अगर आप मोड़ते हो, ये देखिए ये कैसी शीट है, कागज़ की शीट है। अगर इसको मोड़कर मैं त्रिविमीय आकृति यानी बेलन बना रहा हूँ, त्रिविमीय आकृति ये तो ठोस हो तो होता है, देखिए ये त्रिविमीय आकृति यानी बेलनाकार बन जाएगा आपका। गोला, गोला ये गेंद है, इसको अगर ठोस रूप दे देते गोले का रूप होती है। उसके बाद में आता है आपका घन। घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, लगभग बराबर है इसकी भुजाएं। और घनाभ, जिसकी सभी भुजाएं बराबर ना हो, वो क्या होता है, घनाभ होता है। तो अब हम, ये मैंने जो बोर्ड पे बनाई है, ये एक विभिन्न दिशाएं आपको दिखती, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप में एक तो ये बॉक्स है, ये घनाभ के आकार का है, क्योंकि इसकी देखो ये आपका लंबी है, ये छोटी है, जो है चौड़ाई है छोटी है, लंबाई लंबी है। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, वो क्या होता है, घनाभ होता है। तो घनाभ में आप देख रहे हो कि अब सबसे पहले शीर्ष कितने हैं, किनारे कितने हैं, तो इनके, और लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई कौन सी है। देखो ये एक शीर्ष को पकड़ लीजिए, इसको मान लीजिए, इस शीर्ष में एक साइड तो ये जा रही है, एक ये जा रही है और एक ये ऊपर जा रही है, देख रहे हो, 1 2 और 3, ये तीनों, ये आपकी इसकी अगर चौड़ाई मानो, ये ऊंचाई है और ये लंबाई है। ये 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 बात। तो नंबर 2 बात, आप इसके कोणों के ऊपर जाते हैं, कितने कोणे हैं, तो 1 2 3 4 कोणे ऊपर हैं, और ऐसे ही 4 कोणे, 1 2 3 4 कोणे नीचे हैं। यानी तीनों साइडें जहाँ पर मिलती है वो क्या कहलाता है, कोना या शीर्ष कहलाता है। अब मैं किनारे कह रहा हूँ, किनारों की संख्या, किनारों की संख्या है वो मैं कह रहा हूँ कि ये 12 होते हैं। तो अब आप कहो जी किनारे होते कौन से हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक किनारा ये हो गया, 2 3 4 किनारे ये हो गए, 5 6 7 8, और 4 किनारे आपके नीचे होंगे, 1 2 3 4, 8 और 4 12। आप जिस कमरे में खड़े हुए हैं उस कमरे में देखें, तो जिस कमरे में आप खड़े हैं उसको देखेंगे अगर आप, तो उसमें 4 तो जो है किनारे हैं वो खड़े हैं, और 4 किनारे इस तरह हैं, आपको ऐसे दिखेंगे आप, और 4 किनारे नीचे हैं, तो टोटल 12 हो गए। 12 किनारे होते हैं। शीर्षों की संख्या 8 होती है इसमें, और घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। घन क्या होता है, घन की सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर। घन बना के दिखाऊंगा, उससे पहले मैं घन की फलकें दिखा रहा हूँ। 1 2, मैंने बताया था आपको, मैंने एक कैंची की सहायता से ये फलकें काटी है। आप भी कागज़ की में गत्ता है उसको काट लोगे। थोड़ा सही कर रहा हूँ मैं इसको। 1 2 3 4 5 6। आगे घन बनाने जा रहे हो तो ध्यान रखना है सभी क्या है, बराबर नाप की हो, नाप लेना है। इसका अगर 4 सेंटीमीटर है, 5 है, जितना भी है, देखो मैंने ये 4 इंच के माप के लिए सारी, यानी इसकी भुजा क्या है, प्रत्येक भुजा 4 इंच है, ये देख सकते हो। तो ये देखिए
इसकी प्रत्येक भुजा 4 इंच का नाप लेकर हमने काटी है। अब मैंने इन फलकों को ऐसे इकट्ठा जोड़ दिया है, देख रहे हो आप। एक, देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, 1 2 3 और 4 और 2 ये साइड में होगी, 6। अब मैं इसका घन बनाऊंगा। किस तरह बनेगा घन देखो। अब मैंने इन सभी छहों को आपको टेप की सहायता से चेप लिया है, आप भी चिपका लेना इनको। फिर आप इस तरह, अब मैं इसे आपको घन बनाना सिखा रहा हूँ। छहों को टेप की सहायता से चिपकाना किस तरह देखिए। 3 तो एक सीध में और 3 4 एक सीध में चिपकानी है। देखो इस तरह 1 2 3 और 4 1 2, यानी 6 फलकें होती है। मैंने बताया है कि मैंने करवा दिया है शीर्षों की संख्या 8, किनारों की संख्या 12 और फलकों की संख्या मैंने लिखी क्योंकि मैं फलक आपको दिखाना चाहता था पहले कि फलक 6 होती है। फलकों की संख्या 6। इससे आप बड़ी क्लासों में इरलर फार्मूला भी बनेगा, वो भी सीखोगे। तो अब मैं आपको ये सिखा रहा था कि इसे कैसे आप एक घन में तब्दील कर सकते हो। ये देखिए ऐसे कर लोगे इसको सबसे पहले, और फिर इनको मिला लोगे और फिर इसको ऐसे, और ये आपका क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। अब इस घन को क्या करना है आपको, चिपका लेना है। इसमें 6 फलक हैं, 8 शीर्ष हैं, 12 किनारे हैं। अब हम घनाभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी तरह आपको कैंची की सहायता से 6 छोटे बड़े गत्ते काट लेने हैं। देखो जिसमें से मैंने आपको बताया 1 2 3 और 4 गत्ते हैं, वो एक साइड में लगाओगे, 2 एक साइड में लगाओगे। अब इनको ऐसे मोड़ोगे और ये आपका क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। अब घनाभ के भी उसी तरह कितने फलक हैं, 6 बताया मैंने। किनारे कितने होंगे, 12 और शीर्ष कितने होंगे, 8। इसी तरह आप ईंट का उदाहरण भी ले सकते हो। बड़े बनेंगे घनाभ है आपकी किस पुस्तक है वो भी घनाभ के आकार की है, आपकी ईंट है वो भी घनाभ के आकार की होती है। इसमें देखो ये तो जहाँ पर तीनों चीज़ें मिल रही है ना, वो देखो 1 2 3, ये तो आपका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ये किनारे हो गए, तो इसमें 12 किनारे हैं, 8 शीर्ष हैं और 6 फलक है। फलक देखो आपको एक फलक आपको दिए हुए हैं, दिख रहे हैं। अब एक सेट स्क्वायर है छोटा और एक है बड़ा। अब मैं इस पहले इस छोटे बड़े की बात कर रहा हूँ कि इसमें 45 90 45, यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर होगी, 2 कोण बराबर हो गए। जिन त्रिभुज का ये गुण होता है कि इनको बनाने वाली भुजाएं अगर बराबर है तो कोण बराबर होंगे, अगर कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर। इसलिए ये 45 45 के होंगे, ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो इसको क्या कहेंगे, 45 90 45, क्योंकि 90 बीच में आता है इसलिए इसको 90। और एक है आपका, ये दूसरा है सेट स्क्वायर, इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक 30 का होगा और एक 60 का होगा। तो बताओगे आप 30 का कौन सा, छोटी भुजा कौन सी इनमें, ये और ये। देखो सबसे बड़ी भुजा ये है, तो इसके सामने कोण है ये 90 डिग्री होगा। ये निशान, तीर का निशान दिखा रखा है आपको। और ये जो छोटी भुजा है तो इसके सामने कोण छोटा होगा इसलिए 30 डिग्री का होगा। ये बीच की है तो ये कोण, इसके सामने कोण 60 डिग्री का होगा। अब इनसे क्या क्या आकृतियां हम बना सकते हैं वो भी हम बनाना आपको सिखाएंगे। ये आप एक्टिविटी आपको करनी है। आप 2 ये छोटे जो है यानी 90 45 45 यानी छोटे बड़े सेट स्क्वायर ले लेने आपको, और इसको एक आपका होगा और एक आपके दोस्त का, दोनों को जोड़ोगे। देखिए तो ये क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है आपका। कैसे, देखो ये कोण 45 का, ये 45 का, तो ये 90 का हो गया। ये भी क्या हो गया, 90 का। ये वाला जो मेरे अंगूठे के नीचे आ रहा है ये भी क्यों 45 45 90 और ये 90। आमने सभी कोण इसके 90 डिग्री के हैं, नंबर 1 बात। और सभी भुजाएं क्या है इसकी बराबर, ये नाप के देख सकते हो आप, कोई भुजा है छोटी बड़ी नहीं होगी। तो ये देखो आपका छोटे सेट स्क्वायर अगर 2 मिलाओगे आप तो क्या बन जाएगा, आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। ये ऐसे आपको बनाना है, ऐसे आपको ऐसे कैसे भी घुमा लो। ये देखो ये आपको कैमरे के सामने
बिल्कुल स्क्वायर बनता दिख रहा है ये मैंने। और ये आप ऐसे यहाँ पर बोर्ड पर भी ऐसे बना सकते हो, देखो ये वैसे ऐसे ऐसे ही बना सकते हो। अगर ऐसे खींचना चाहो तो इसके चारों तरफ ऐसे मिलाकर चाक की सहायता से आप क्या करोगे, एक लाइन खींच दोगे और उसका नाम दे दोगे ABCD। ये देखिए ये आपका वर्ग बन जाएगा। तो ये सेट स्क्वायर नाम इसलिए इसका पड़ा है। ये सेट स्क्वायर है वो आपको मैंने बताया था 90, 60, 30, इन दोनों को अगर मिलाओगे तो आपको आयत प्राप्त होगी। देखो दो एक जैसे सेट स्क्वायर मिला लेते हो तो आपको चित्र में जिस तरह दिख रहा है, देखो दिख रहा होगा आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे मैंने बताया था कि 30 का है तो ये 60 का है तो ये 30 का होगा, तो ये 90 हो गए। ये आपका अगर 60 का है तो ये 30 का, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 है। इसके कोण 90 डिग्री के होंगे और सभी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो आप आयत बना सकते हो। कार्य आती है गृह कार्य की। तो गृह कार्य में आपको एक तो आपके जो कोण मैंने बनाने सिखाए हैं जिस तरह वो बनाने आपको घर पर, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है एक घड़ी बनानी है आपको घर पर, और घड़ी पर विभिन्न कोण हैं वो दर्शाने हैं। और तीसरा गृह कार्य ये है कि आपको घन और घनाभ ये भी आपको गत्ते काट कर घर पे बनाने।